हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसा हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में टॉपिक चला हुआ था बेटा जी, वो क्या था? एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। हमने एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल में मेटल जो कि हाई रिएक्टिविटी रखते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया था, मतलब उनको समझ लिया था। ठीक है, कैसे उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बाई कौन से मेटल को, जो कि एक्टिविटी सीरीज में मिडल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टेक्निक है, वो क्या है? कैल्सिनेशन। तो जिसने पहले इससे पहले वाला वीडियो देखा तो प्लीज़ एक बार वीडियो पर विजिट जरूर करें। और आज का हमारा जो है टॉपिक, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्या प्रोसेस होता है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन बेटा जी वो प्रोसेस है, तब क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच the process of heating the process of heating the ore heating the ore below its melting point below its melting point in the absence of air। एयर की अब्सेंस में कराते हैं हम मेटल्स को रिएक्ट, और उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक। इससे क्या होगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाएंगी? मॉइस्चर रिमूव हो जाएगी। मॉइस्चर रिमूव फ्रॉम दी और, ठीक है, एक तो मॉइस्चर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? जो हाइड्रेटेड फॉर्म में और होता है, हाइड्रेटेड और कन्वर्ट इनटू डिहाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का और क्या था? बॉक्साइट। Al2O3.2H2O। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये सिंपल क्या बन जाता है? Al2O3 प्लस 2H2O। मतलब ये क्या है? ये पहले हाइड्रेटेड फॉर्म था, अब ये कैसा हो गया? डिहाइड्रेटेड फॉर्म हो गया। क्लियर है कैसा हो गया? डिहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम आयरन वाला और लेते हैं, जिसको लिमोनाइट, क्या कहते हैं? लिमोनाइट। Fe2O3.3H2O हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं? बॉक्साइट, और इसको कहते हैं लिमोनाइट। इसको सिंपल हीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से पढ़िए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 प्लस 3H2O, फेरिक ऑक्साइड। तो ये बात हुई किसकी? कह सकते हो हाइड्रेटेड वाली। लेकिन कुछ कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? कार्बोनेटेड और जो होंगे वो ऑक्साइड वाली फॉर्म में चले जाते हैं। कार्बोनेटेड और कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और। फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, सिंपल इसमें से CO2 गैस को रिमूव कर दो, जो बचेगा उसका फॉर्मूला लिख दो, जिंक ऑक्साइड। ऐसे ही लेड कार्बोनेट को हीट कर दीजिए आप, PbO बचेगा प्लस CO2। मतलब कार्बोनेट वाले में से क्या निकलेगी? CO2 गैस। क्या निकलेगी? CO2 गैस। क्लियर है? ये आपका क्या था? कार्बोनेट और लेड वाला। इसके बाद है रोस्टिंग। सेकंड क्या है? रोस्टिंग प्रोसेस क्या होती है? रोस्टिंग प्रोसेस बेटा जी क्या होता है? हम उसकी ओर को क्या है, इसकी सिंपल बात है, लेकिन दे प्रोसेस ऑफ हीटिंग दी ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ एयर। क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ और below its melting point in
excess in excess of air, in excess of air। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसके हमारा होगा क्या, एयर की प्रेजेंस में क्या होगा, एयर की प्रेजेंस में अगर हमारा सिंपल क्या है, ऑर्गेनिक कोई भी और है, जैसे एनी और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट गेट्स डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। इम्प्योरिटीज ऑफ नॉन मेटल सच एज सल्फर है, आर्सेनिक है, फॉस्फोरस आर कन्वर्टेड इनटू देयर वोलेटाइल ऑक्साइड, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। जैसे सल्फर है S8 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा 8SO2। ठीक है। P4 सल्फर अगर इम्प्योरिटीज हैं उसको हम एयर में क्या होता है ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 5O2 तो क्या बनेगा P4O10। इसी तरीके से मतलब जो नॉन मेटल की क्या है इम्प्योरिटीज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड में क्या है कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। सल्फाइड और जनरली रोस्टिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड और के लिए। जैसे जिंक सल्फाइड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ रिएक्ट कराएं, ऑक्सीजन के साथ या एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो वो क्या बन जाएगा, सल्फाइड और से किस में ऑक्साइड में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ऑक्साइड में, ZNO, किस में, ZNO। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, SO2 क्लियर है, टू ZNS। ऐसे ही क्या है, अगर लेड का हमारे पास क्या है और लेड सल्फाइड अगर उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें रिएक्ट कराएं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं साथ साथ, तो क्या बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस 2SO2। क्लियर है। ठीक है बेटा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो सल्फाइड वाले और हैं उनको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करें रिएक्ट करा के उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो ऑक्साइड बना, जितने भी ये ऑक्साइड हैं, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इससे पहले फेरिक ऑक्साइड था या एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद जनरली बेटा जो करते हैं इनको हम या इन ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे कराएंगे, जो रिडक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन, किसकी हेल्प से होगा, कार्बन की हेल्प से होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। थर्ड स्टेप वो क्या होगा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड को सिंपल मेटल में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन, विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन बाय कार्बन। क्या कहेंगे, रिडक्शन बाय कार्बन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और इसी को हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। जैसे जिंक ऑक्साइड को मैं किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये क्या करेगा, ये कार्बन ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना लेगा, इसको हीट कर देंगे तो ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे अगर मैं टिन SNO2 प्लस कार्बन, इसको मैं हीट करूं तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, टिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे अगर मैं लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा के हीट करूं तो क्या बनेगा, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी कॉजेज द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है Fe2O3, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अगर अब मैं इसको किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो इसका रिडक्शन कर देगा और क्या है ये Fe+3CO2, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3CO2। बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। क्लियर है। ये जो वाला सिंबल दिखा रहा हूँ मैं क्या है, हीट सिंबल है। किसका सिंबल है ये, हीटिंग। क्लियर है। इसके बाद सेकंड रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। क्या करते हैं, एक तो कार्बन की हेल्प से रिडक्शन करते हैं और
क्या है ये, क्या है, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, यानी कि इसको हम वन पार्ट कह सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है बेटा जी वो क्या है, बाय द हेल्प ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जर्नली हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का। ये भी क्या करता है, रिडक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या ये मैग्नीज ऑक्साइड को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो प्रोडक्ट बने, सॉरी जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, Al2O3, Al2O3। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस इस तरीके से कर सकते हैं, 3 मैग्नीज। ऐसे ही क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम Cr2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम, तो जो क्या बनेगा 2Cr प्लस Al2O3। ठीक है, और एक थर्माइट वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब 2Al प्लस Fe2O3 और इसको हीट करते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें हम क्या करते हैं, सिलिका का ऐड करते हैं। किसका ऐड करते हैं, सिलिका। क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, थर्माइट वेल्डिंग। Al2O3 प्लस 2Fe और प्लस में क्या निकलती है, हीट। क्या निकलती है, हीट। इसको हम थर्माइट वेल्डिंग इक्वेशंस भी कहते हैं, थर्माइट वेल्डिंग इक्वेशंस भी कहते हैं। क्लियर है। ये तो किसकी बात हुई हमारी, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल या दो मेटल विच आर प्रेजेंट इन दी मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। जो इसके बाद है लास्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोस्ट रिएक्टिव मेटल। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल बेटा, इनका जो एक्सट्रैक्शंस है, जो इसके एग्जांपल है, जैसे पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है एंड मैग्नीशियम है। तो ये जो मेटल्स है इनको हम क्या करते हैं, आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। these metal are extract by electrolytic reduction, क्लियर है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस में हम क्या करते हैं, इन दिस मोल्टन सॉल्ट ऑफ द मेटल आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना आपको ये बात जो है, मोल्टन सॉल्ट ऑफ द मेटल आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टन साल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम इज आइसोलेटेड फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। जो हम सोडियम है NaCl क्या करते हैं, NaCl लेंगे, सॉल्ट है, मोल्टन फॉर्म में लेंगे और इसको कैसे करेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो पॉजिटिव वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड। कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्यों जाएगा अभी बात करते हैं। और Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, एनोड। क्यों जाएगा ये भी अभी बात करते हैं। क्लियर है, हो गई। लिख लीजिए जल्दी से एक बार। जो पॉजिटिव था वो कहां पर गया था, कैथोड। तो एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर होता है बेटा रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, सोडियम किस फॉर्म में था, पॉजिटिव फॉर्म में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल Na में। किसमें हो जाएगा, Na में। रिड्यूस्ड एंड
डिपॉजिट ऑन कैथोड, ऑन कैथोड, कैथोड पर क्या हो जाएगा डिपॉजिट। और एट एनोड, एनोड पर होता है बेटा क्या हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव था, क्या था Cl नेगेटिव, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Cl में प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज्ड एंड इवॉल्व्ड, ऑक्सीडाइज एंड इवॉल्व्ड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स था। अभी इलेक्ट्रोलिसिस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब है एक जो आपने मेटल तो ये कर लिया, यहाँ पर सोडियम था, क्या ये कंप्लीटली प्योर फॉर्म में था नहीं था। ठीक है, इसको कैसे प्योर फॉर्म में हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, अगर आपने वो डायग्राम अच्छे से क्या कर लिया सीख लिया तो आप कह सकते हो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर आ जाएगा। हमने एक बीकर लिया बेटा जी, हमने क्या किया एक बीकर लिया, ठीक है ये वाला बीकर, ठीक है इसमें हमने क्या लिया एक साइड कैथोड और एक साइड एनोड, इसमें ये लिया हमने एनोड, ठीक है एनोड, और इस साइड हम लेंगे कैथोड। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है बैटरी से, और याद रखना कैथोड पर जो है बेटा जी नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है, और ये क्या आपका कैथोड, और इसके अंदर हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो सेटअप अभी तक बोलिए क्लियर है। मैंने क्या कहा बीकर लिया, बीकर में एक एनोड रखा एक कैथोड रखा और ये बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या है अभी तक क्या वोल्टेज अप्लाई नहीं किया और इसमें क्या कर दिया मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। याद रखना, और क्या है जो ये एनोड है, जो ये एनोड है ये इम्प्योर मेटल का है, क्या ये इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल, जो एनोड है वो क्या है इम्प्योर मेटल, और जो कैथोड है ये क्या है, जो ये कैथोड है प्योर मेटल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और बच्चे इसी को भूल जाते हैं। कैथोड जो है बेटा जी वो प्योर मेटल से बना हुआ है और जो एनोड है ये इम्प्योर मेटल से बना हुआ है। क्लियर है, तो जैसे ही हम ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो एनोड है ये इम्प्योर मेटल का है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स अगर आप सोचिए यहाँ पर क्या है Na, एनोड जो है ये Na का है और ये कैसा है इम्प्योर, कैसा है ये इम्प्योर। तो देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ रिएक्शन को, Na जो है बेटा जी ये क्या है इम्प्योर, कुछ इम्प्योरिटीज होंगी। तो जैसे ही आप वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो ये जो Na है क्या हो जाएगा डिजोल्व, डिजोल्व हो जाएगा किसमें इलेक्ट्रोलाइटिक, डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इसमें हमने ये सॉल्यूशन लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा। मीन्स जो है इम्प्योरिटीज डिजोल्व होने के बाद ये क्या है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोच लीजिए Na पॉजिटिव प्लस, क्यों क्योंकि देखो एनोड है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऊपर देखिए बिल्कुल ध्यान से एनोड है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज
जो है पानी में रह गई या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रह गई। पानी है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर रह जाएंगी। फिर ये क्या करेगा, ये जो Na है ना बेटा जी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ क्या हो जाएगा, ये दिखाया मैंने डार्क लाइन से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या हुआ है Na डिपॉजिट। क्यों, क्योंकि कैथोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो ये Na पॉजिटिव है, इसकी तरफ जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम एवरी मेटल्स को रिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे रिफाइन, एनोड को इम्प्योर मेटल से बना लेंगे और कैथोड को प्योर मेटल से। तो क्या होगा, एनोड पर से मेटल इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को भी लॉस करेगा और इंप्योरिटीज को भी इसमें क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा। उसके बाद ये मेटल है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। क्लियर है, इसको बना लीजिए आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या आगे 11th 12th में भी यूज होगा यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये है आपका एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, कंप्लीट। कैसे, मैंने एक बार फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ। मैंने और बताया था, और के बाद कंसंट्रेशन बताया, कंसंट्रेशन के बाद मैंने क्या है, कंसंट्रेशन और से मैंने मोड जो आपके क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स एंड मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया। फिर बाद में हमने रिफाइनिंग प्रोसेस से सभी को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ डिस्कस किया है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। ये इतना डीपली करा दिया है आपको कि कोई क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा जी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कष्ट कीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको साइड में रेड कलर का बटन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी ऐसे ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, आपका एक कमेंट है या जो आपका सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू।